पंजाब की लुधियाना कोर्ट में हुए धमाके की 2 एंगल से इस वक्त जांच हो रही है। इसमें एक एंगल आत्मघाती हमले का भी है। धमाके में 2 लोगों की जान चली गई है, 3 लोग इसमें जख्मी हुए। पंजाब के लुधियाना कोर्ट की दूसरी मंजिल पर हुए धमाके में आत्मघाती हमले की आशंका जताई गई है। इस हमले के बाद पूरे कोर्ट परिसर में कोहराम मच गया। लुधियाना पुलिस ने आनन फानन में पूरे इलाके को सील किया और जांच शुरू की गई। हमला दूसरी मंजिल के वॉशरूम में हुआ, जिसके बाद मौके पर फायर फाइटर्स की टीम पहुंची। घटना के बाद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि बेअदबी की साजिश फेल होने के बाद पंजाब में धमाके की साजिश रची जा रही है। जिमें इलेक्शन नेड़े आ रहा है, कुछ देश विरोधी सूबा विरोधी ताकतां ਵੱਲੋਂ इस तरह ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ सरकार भी सुचेत है ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ भी सुचेत रहना चाहिए। हमले में किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, इसे समझने के लिए एनएसजी की फॉरेंसिक टीम को चंडीगढ़ बुलाया गया है। हमले के तमाम पहलुओं को समझने के लिए एनआई पूरी घटना की जांच करेगी। लुधियाना कोर्ट में हुए हमले के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों की भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। और लुधियाना से हमारे साथ मोहित मल्होत्रा मौजूद हैं, जो ग्राउंड जीरो पर ही लगातार बने हुए हैं। मोहित, मुख्यमंत्री चन्नी ने भी ये बात कही है और ये बात इससे पहले भी निकलकर सामने आ रही थी कि शुरुआती जो जांच हो रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि जो शव बरामद किया गया है बाथरूम से वो उसी व्यक्ति का हो सकता है जो बम को ऑपरेट कर रहा था। तो इसको लेकर और क्या जानकारी मिल रही है और क्या कुछ वहां से और हासिल हुई है जानकारी अभी तक जो तफ्तीश हुई है उसमें? देखिए, TV9 भारतवर्ष ने काफ़ी देर पहले ये बात चला दी थी और ये बताया था कि पुलिस को आशंका है कि ये बॉम्ब तब इसमें ब्लास्ट हुआ है जब ये व्यक्ति जो कि धमाका करने के इरादे से आया था वो बाथरूम में गया और उसने इस बॉम्ब को या तो असेंबल करने की कोशिश की या एक्टिव करने की कोशिश की और इसी दौरान धमाका हो गया। अब पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने इस खबर पर मोहर लगा दी है। उनका भी ये मानना है, पंजाब पुलिस का भी ये मानना है कि ये व्यक्ति धमाका करने के इरादे से आया था, धमाका कहीं और करना था, लेकिन ये बाथरूम में जाकर इस बॉम्ब को असेंबल कर रहा था या उसको एक्टिव करने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान उससे कोई गलती हुई और धमाका हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ी साजिश थी जो कि नाकामयाब हो गई। अपनी ही गलती से जो व्यक्ति धमाका करने के इरादे से आया था उसकी ये साजिश थी, वो कहीं और इस बॉम्ब को रखना चाहता था, लेकिन उसके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। फिलहाल पंजाब पुलिस इसी एंगल पर इस पूरे मामले को तफ्तीश कर रही है। उस शव को अभी हटाया नहीं गया है क्योंकि एनआईए की टीम, एनएसजी की टीम यहाँ पर आनी है, उनके फॉरेंसिक एक्सपर्ट। बिल्कुल, तो अभी तक की तफ्तीश में और जैसा कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से भी कहा गया और जो आप बता रहे हैं कि साजिश और भी बहुत बड़ी थी, लेकिन इसी दौरान ये बाथरूम के अंदर ही ऑपरेट या फिर एक्टिव करने के दौरान ये ब्लास्ट हो जाता है। जांच इस वक्त जारी। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। इधर धमाके के चश्मदीद वकील संजीव मल्होत्रा ने बताया कि पहले लगा कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये तो बम धमाका था। एडवोकेट साहब, क्या हुआ एग्जैक्टली और कितना जोरदार ये धमाका था? इतना जोरदार धमाका था, समझ नहीं आया अभी इस प्रकार से ये धमाका कैसे हो सकता है। कोई बोलता है ये सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, कोई कहता है बम ब्लास्ट हो गया, लेकिन अल्टीमेटली जब उसकी स्मेल आई तो हमें पता चला ये एटलीस्ट ये एक सिलेंडर की स्मेल नहीं है, ये बम ब्लास्ट की ही स्मेल हो सकती है या किसी। उसके बाद धुआं उठना स्टार्ट हो गया और धुएं से लोगों में अफरा तफरी मचनी स्टार्ट हो गई और पता लगा भी 1-2 कैजुअलिटीज हो गई हैं और ब्लड के छींटे देखे गए हैं। लोग उसके जो उसके था उसका ब्लास्ट का असर था, मलबा भी नीचे आकर गाड़ियों पे और आम लोगों पे गिरा, शीशे टूटे, सब कुछ। ये 8 मंजिला बिल्डिंग है, ये 2 बिल्डिंग्स है, कुल मिला के ये तकरीबन 2 बिल्डिंग है जो 8 मंजिल की हैं। इसके अंदर तकरीबन 3000 के करीब वकील हमारे प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। अगर 3000 वकील हैं तो रोजाना उनसे मिलने क्लाइंट्स भी आते होंगे। आज स्ट्राइक थी कह रहे हैं। स्ट्राइक होने के बावजूद भी यहाँ पे एटलीस्ट 15-20 हजार जो लिटिगेंट हैं वो आते हैं। उनको स्ट्राइक से वो अलग बात है, स्ट्राइक की वजह से तो 5-4 हजार बंदा कम होगा। यहाँ पे 56 या 60 के करीब जुडिशियल ऑफिसर्स हैं। और इस बीच गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से धमाके की पूरी रिपोर्ट मांगी है। ब्लास्ट के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बम ब्लास्ट है, धमाका बहुत बड़ा सी, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग है सारी हिल गई सी। दूजी फ्लोर पे नवियां जब नवी हैगे ना सारे उधरों सारा उड़ गया दूजी फ्लोर पे सर। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जख्मी हुए लोगों ने सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान अपनी आप बीती सुनाई। लुधियाना के कमिश्नर ने पूरी घटना की जानकारी दी। कोर्ट कॉम्प्लेक्स लुधियाना ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ
ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈ। इस पूरे मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि पंजाब सरकार को केंद्र से बार-बार सतर्क करने के बाद भी इस तरह की घटना हो गई। वहाँ सब चीज़ें खंगाली जा रही हैं। पंजाब की अमन शांति को कहीं नज़र ना लगे, इसलिए ये बड़ी दुखद घटना है। और मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से, पंजाब के गृह मंत्री से भी निवेदन करूंगा, पंजाब की सुरक्षा एजेंसी को सतर्क रहना पड़ेगा। उस और दोस्त नहीं, शत्रु है जो टिफिन बम भेजता है। और वहीं हैरानी वाली बात तो यह है कि कोर्ट में मौजूद दोनों मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर रहे थे। टीवी 9 संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने घटनास्थल का जायजा लिया। देखिए, सीधे तौर पे ये जो धमाके की घटना है, इसमें माना जा रहा है कि सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। आपको जल्दी से मैं दिखा देता हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लुधियाना का परिसर है और यहीं पर ही दूसरी मंजिल पर धमाका हुआ है। और आप देखिए, यहाँ पर भारी संख्या में फिलहाल आपको पुलिस तो दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर कुल मिला के 12 गेट हैं। 65 से ज़्यादा जो यहाँ पर मजिस्ट्रेट्स हैं वो बैठते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो 12 गेट्स हैं, वहाँ पर सिर्फ 2 जगह पर ही मेटल डिटेक्टर्स लगे हुए थे। लोगों की चेकिंग करने के लिए दोनों ही काम नहीं कर रहे थे। किसी भी गेट पर कोर्ट परिसर में जाने वाले की कोई चेकिंग नहीं थी। जो व्यक्ति यहाँ पर आया था उसको पता था किसी भी तरह की कोई जांच नहीं होगी। जो धमाका हुआ है उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी। जो चश्मदीद कह रहे हैं, जो चश्मदीद वहाँ पर मौजूद थे अंदर, जिन्होंने पूरा का पूरा वो बाथरूम के हालात देखे हैं, जिस तरह से वहाँ पर परकच्चे उड़ गए, उस बिल्डिंग के दीवारें गिर गई, छत का हिस्सा उड़ गया। उसके बाद ये आशंका है कि ये विस्फोटक काफ़ी ही खतरनाक विस्फोटक था। हालांकि विस्फोटक क्या था, इसकी जांच करने के लिए एनएसजी को बुलाया गया है। 1600 के आसपास यहाँ पर वकीलों के चैम्बर हैं, लेकिन इन चैम्बर्स में भी आने जाने वालों की किसी तरह की कोई जांच नहीं होती थी। तो इसी बात का फायदा उठाकर ये व्यक्ति जो धमाका करने के इरादे से यहाँ पर पहुंचा था, बड़ी ही आसानी के साथ वो कोर्ट परिसर में गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।